यह कहानी इतिहास के उस मोड़ की है जहां इंसान की वैज्ञानिक उपलब्धि उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। आइए इस घटना को एक ऐतिहासिक कहानी के रूप में देखते हैं। राख का शहर, एक परमाणु त्रासदी की कहानी। एक कठिन निर्णय। साल 1945 की गर्मियां थीं। दुनिया पिछले 6 सालों से बारूद की गंध में जी रही थी। हिटलर हार चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर के द्वीपों पर आग अभी भी भड़की हुई थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के सामने एक मेज पर कुछ नक्शे और कुछ गुप्त रिपोर्टें रखी थीं। रिपोर्ट्स का इशारा साफ था, जापान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। अमेरिकी जनरलों का कहना था कि अगर हम जापान की धरती पर कदम रखेंगे तो हमारे लाखों सैनिक मारे जाएंगे। दूसरी ओर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया था जिसकी ताकत सूरज के बराबर थी। ट्रूमैन के पास दो रास्ते थे, या तो सालों तक चलने वाला खूनी युद्ध या एक ऐसा हमला जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। 6 अगस्त की वो सुबह। जापान के शहर हिरोशिमा में सुबह के 8 बज रहे थे। लोग अपने दफ्तरों की ओर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आसमान में एनोला गे नाम का एक अमेरिकी B-29 विमान मौत लेकर उड़ रहा है। ठीक 8:15 पर विमान का दरवाजा खुला और लिटिल बॉय नाम का बम नीचे गिरा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक ऐसी रोशनी हुई जिसने हजारों सूरज की चमक को फीका कर दिया। एक भयानक मशरूम क्लाउड आसमान की ओर उठा। शहर का तापमान पल भर में 3900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोहे के खंभे पिघल गए और लोग भाप बनकर उड़ गए। जो बचे वे उस प्यास और जलन से तड़प रहे थे जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं था। जिद और दूसरा प्रहार। पूरी दुनिया सन्न थी। अमेरिका ने जापान से फिर आत्मसमर्पण की मांग की, लेकिन टोक्यो से खामोशी छाई रही। जापान की सेना अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगा कि अमेरिका के पास शायद ऐसा एक ही बम था, लेकिन वे गलत थे। 3 दिन बाद 9 अगस्त को बादल नागासाकी शहर पर मंडरा रहे थे। वहां फैट मैन गिराया गया। पहाड़ियों से घिरे होने के कारण नागासाकी में तबाही हिरोशिमा से भी ज्यादा भीषण महसूस हुई। प्रकृति और इंसान दोनों ही उस रेडियोधर्मी राख के नीचे दब गए। हथियारों का अंत या राजनीति की शुरुआत? इस तबाही के पीछे सिर्फ युद्ध खत्म करना ही मकसद नहीं था। समुद्र के दूसरी पार सोवियत संघ, रूस, तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। अमेरिका चाहता था कि वह दुनिया को अपनी शक्ति दिखाए और जापान पर रूस का कब्जा होने से पहले ही युद्ध समाप्त कर दे। यह बमबारी केवल जापान को हराने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले शीत युद्ध में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए भी थी। राख से उठी शांति। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर पहली बार अपनी जनता को संबोधित किया और बिना शर्त हार मान ली। युद्ध रुक गया, लेकिन मानवता हार चुकी थी। सालों बाद तक उन शहरों में बच्चे विकलांग पैदा होते रहे और लोग कैंसर जैसी बीमारियों से जूझते रहे। हिरोशिमा की सड़कों पर आज भी उन लोगों की परछाइयां पत्थर पर छपी हुई हैं, जो उस दिन भाप बनकर उड़ गए थे। उपसंहार। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान जब राजनीति और अहंकार के हाथ का खिलौना बनता है तो वह सृजन नहीं, केवल संहार करता है। हिरोशिमा और नागासाकी आज शांति के प्रतीक हैं, जो दुनिया को चीख चीख कर चेतावनी देते हैं, फिर कभी नहीं।